सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं एक गरीब का बच्चा था, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। आज अगर हम भी अगर धन और बल के साथ रहते हैं तो मासूम रजा को भी टिकट देता। अब मुझे अफसोस इस बात की है कि पार्टी ने, बिहार के कुछ बड़े नेता ने मेरे साथ छल किया। जिस पार्टी के लिए हमने 35 साल पार्टी के अंदर में तपस्या किया, पार्टी को हम अपनी मां, पार्टी को अपनी ज़मीर, पार्टी को हमने अपनी ईमान समझ करके पार्टी को मजबूत किया, मगर पार्टी ने इस मासूम रजा के साथ नाइंसाफी किया। अफसोस भी होता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी के लिए जो बोलते हैं, समय आने पे वो मुकर जाते। इस बात का मुझे बलाल है। मेरे साथ कत्ल किया है पार्टी ने। क्या एक गरीब का बच्चा एमएलए नहीं हो सकता है? क्या एक किसान का बच्चा एमएलए नहीं हो सकता है, एमपी नहीं हो सकता है? सबसे पहले आप सबों का, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूं। आप आए, एक छोटी सी मैसेंजर देने पे सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मोहम्मद मासूम रज़ा 1995 से NSUI जो छात्र यूनियन का सबसे बड़ा इकाई होता है कांग्रेस, मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी 1995 से लेकर के 2001 तक मैं छात्र विंग का अररिया नगर अध्यक्ष रहा। 2009 से लेकर 12 तक यूथ कांग्रेस का मैं, जिस समय इलेक्शन हो रहा था, आप सुने होंगे कि राहुल गांधी ने पूरे बिहार के अंदर में ये दिया था, मैसेज दिया था कि निर्वाचित अब चुनाव जो है यूथ कांग्रेस का चुनाव करेंगे नौजवान। और हम लोग ने हर जगह मेहनत किया, पूरे अररिया ज़िला के अंदर में मेहनत करके उस समय जो है पटना के अंदर में जाकर के वेटनरी कॉलेज के अंदर में चुनाव हुआ और उस चुनाव में हम निर्वाचित जनरल सेक्रेटरी रहे 2009 से लेकर 2012 तक। फिर 2012 के बाद अररिया जिला यूथ कांग्रेस का हम संयोजक बने, उपाध्यक्ष रहे और उसी तरह वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हम कांग्रेस पार्टी का। फ्लैगशिप कमेटी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो 14 सूत्री भारत सरकार ने दिया था, फ्लैगशिप मॉनिटरिंग कमेटी का मैं चेयरमैन रहा। वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ साथ 2 मरतबा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा। उसी तरह मैं पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते पीसीसी डेलीगेट अभी हूं और पूर्णिया रेंज का अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से जनरल सेक्रेटरी के नाते पूर्णिया रेंज का प्रभारी भी हूं। और मुझे पार्टी के तरफ से, अररिया विधानसभा के तरफ से हम भी एक कैंडिडेट थे और हमें उम्मीद थी कि पार्टी हमें टिकट देगी, मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है आपके माध्यम से कि ये पार्टी, जिस पार्टी के लिए हमने 35 साल पार्टी के अंदर में तपस्या किया, हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के रहने वाले अभी पूर्व विधायक है, प्रेजेंट विधायक है, सांसद है, मगर एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा कांग्रेस के समर्पित बंदा रहा है और कांग्रेस के प्रति हमेशा हमने वफादारी दी है। पार्टी को हम अपनी मां, पार्टी को अपनी ज़मीर,
पार्टी को हमने अपनी ईमान समझ करके पार्टी को मजबूत किया, मगर पार्टी ने इस मासूम रजा के साथ नाइंसाफी किया। क्या एक गरीब का बेटा को कैंडिडेट नहीं बनाया जा सकता? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने सीनियर लीडर को, क्या मैं गरीब का बेटा और किसान का बेटा था इसलिए मुझे पार्टी नहीं कैंडिडेट बनाया गया? मुझे इस बात का मलाल है और अफसोस भी होता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी के लिए जो बोलते हैं समय आने पे वो मुकर जाते, इस बात का मुझे बलाल है। और पार्टी हम जैसा कार्यकर्ताओं के साथ, समझिए कि मेरे साथ कत्ल किया पार्टी ने, और हमने अपने सब कुछ निछावर कर दिया कांग्रेस पार्टी के लिए। मगर ये पार्टी कभी हम गरीबों पे नहीं सोचा। ये पार्टी, क्या एक गरीब का बच्चा एमएलए नहीं हो सकता है? क्या एक किसान का बच्चा एमएलए नहीं हो सकता है, एमपी नहीं हो सकता है? क्या इस पार्टी में धन बल ही चलेगा? ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग पार्टी को सींचे हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी में रह करके पार्टी के उन दलालों को सबक सिखाएंगे। और आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि पार्टी के बड़े लीडर, आपने संगठन के लोगों के साथ जिस तरह आपका सौताला व्यवहार किया वो इतिहास माफ नहीं करेगा। मुझे फक्र है आप लोगों की दुआ से, और अररिया की आम जनता और शुभचिंतकों की दुआ मेरे साथ रहा। ना तो मैं एमएलए का बेटा था, ना तो हम कोई सी एमपी का बेटा था, ना किसी मंत्री का बेटा था। मैं एक छोटा किसान परिवार गरीब का बेटा था। आप लोगों की दुआ की बरकत से मैं कांग्रेस के पार्टी पैनल लिस्ट में गया। ये मेरे सौभाग्य की बात थी। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों का शुक्रगुजार करता हूं जो सीएसी मीटिंग के अंदर में माननीय राहुल गांधी जननायक के सामने मेरा नाम को प्रपोजल किया। मैं उनका शुक्रगुजार होता हूं और उनके समय पैनल में मेरा नाम रखा और अंतिम समय तक मेरा टिकट की दावेदारी मजबूती रही। और किस परिस्थिति में मेरा टिकट कटा सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं एक गरीब का बच्चा था, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। आज अगर हम भी अगर धन और बल के साथ रहते तो मासूम रजा को भी टिकट देता। मैं पार्टी में रह करके पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। अब मुझे अफसोस इस बात की है कि पार्टी ने, बिहार के कुछ बड़े नेता ने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ में रह करके मेरे साथ गद्दारी की। याद रखिए वो नेता कि आप एक इतिहास रहेगा कि यह जमाना इतिहास गवाह है कि अर्श से लोग फर्श पे भी चले जाते हैं और फर्श से लोग भी अर्श पे आ जाते हैं। और जवाल हर इंसान और जिस तरह किया है, और अल्लाह के नजदीक हम छोड़ दिए, ऊपर वाले के नजदीक कर छोड़ दिए हैं कि इस फैसला आपको अल्लाह करेगा। मेरे साथ ने आपने सौताला व्यवहार किए, पार्टी के साथ में मेरे साथ रह करके और गद्दारी की है मेरे साथ। क्या पार्टी के अंदर में जब जब पार्टी की जरूरत हुई, आपको इतिहास में गवाह देते हैं, जब ट्रिपल ट्रैक की मसला हुआ, अररिया का सबसे पहला अगवा मासूम रजा था। सीएनआरसी हुआ गोरी चौक मदनी नगर से
मैंने सोचा और कुछ दोस्तों के साथ लेकर के CNRC को लेकर के हमने अररिया के लिए संघर्ष किया। कोरोना काल हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वो 2008 की वो बाढ़ जो स्टेडियम के अंदर में बाढ़ पीड़ित, मैं अकेले चला था जानिब मस्जिद, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैंने सेवा दिया, मेरा सेवा का कोई कदर नहीं रहा इस पार्टी के अंदर में। इस पार्टी के अंदर में जिसके पास धन है, बल है, उसी को पार्टी प्राथमिकता देती है। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि मैं राहुल गांधी के सिपाही हूं, और राहुल गांधी ने बड़ी मंच से कहा है कि झुको मत, डरो मत और सच बोलो। मैं उनकी तपस्या को लेकर आपके सामने आया हूं। अररिया की जनता और बहुत सारे लोग, हमारे 30 पंचायत 29 वार्ड ही नहीं, अररिया जिला के बहुत सारे शुभचिंतक ने हमको हजारों कॉल आया है। और आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि मेरी प्राथमिकता होगी कि महागठबंधन के जितने लोग उसको मजबूत करें। मुझे अफसोस है कि मेरे साथ पार्टी के बड़े लीडर कब इंसाफ करेंगे। मैं एक छोटा सा 1995 से लेकर अब तक इस पार्टी में हूं, क्या मैं सक्षम नहीं था? आपने इंसाफ नहीं किया मेरे साथ। मगर याद रखिए, हमारे जो बिहार के मुसलमानों के खास के सबसे बड़े लीडर, आपके माध्यम से मैं बेबाक कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के सबसे बड़े बड़े लीडर सबने मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है, सबने मुसलमानों के साथ शोषण किया है, सबने मुसलमानों को कैडर, खास के कांग्रेस के कैडर को बर्बाद किया है। और मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी के अंदर में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और आप कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, क्या दिया? आप क्यों दिए? आप बोलते हैं कि नौजवानों को लड़ाएंगे, आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया और मैं अल्लाह पे छोड़ दिया हूं। और अल्लाह जिसने मेरे साथ गद्दारी किया है, आपके माध्यम से मैं छोड़ देता हूं और अल्लाह पे छोड़ देता हूं कि अल्लाह पाक मेरा इंसाफ कर, और जिसने भी मेरे साथ छल किया है और तू उसका फैसला तू कर। और आगे जो मेरा प्रोग्राम है, बहुत सारे शुभचिंतक शाम में आने वाले हैं, उनसे मशवरा लेकर के जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, फैसला लेंगे। मगर पहली हमारी सोच होगी कि हिंदुस्तान के अंदर में, खासकर बिहार के अंदर में जो दो ताकतें हैं, एक ताकत है हिंदुस्तान को बचाने के लिए, एक ताकत है हिंदुस्तान को जलाने के लिए। एक ताकत है भारत के संविधान को नहीं मानने वाले, एक तरफ है संविधान को मानने वाले। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये मासूम रजा अंतिम दम तक संविधान को बचा कर रहेंगे और महागठबंधन सरकार बने, ये पहली हमारी सोच होगी। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है, महागठबंधन के कैंडिडेट है, मैं उनको आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूं। और आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे एक जुझारू साथी भाई मनीष यादव जी, जो हमारे कांग्रेस के साथ में मुसीबत के साथ में थे, सुख में दुख के साथ थे और राजद के जिला अध्यक्ष थे, उनको नरपतगंज के तरफ से को जो प्रत्याशी बनाया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूं। और कांग्रेस के जितने लोग, महागठबंधन के जितने लोग और सारे महागठबंधन के साथी से अपील है कि पहली प्राथमिकता महागठबंधन के जितने लोग प्रत्याशी जहां जहां भी हैं, उनको मदद करें
हमारी ताकत, राहुल गांधी जी को अपनी ताकत देकर उसको मजबूत करे और 2029 में भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बताया कि आपके आज मशवरा करेंगे, किस तरह का मशवरा करेंगे? क्योंकि नॉमिनेशन कल आखिरी समय है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जैसे जैसे मालूम हो रहा वैसे वैसे सब लोग आ रहे हैं। सब लोग मशवरा हम करेंगे कि क्या कल हमको नॉमिनेशन देना है या नहीं देना है, क्योंकि हमारे चाहने वाले हजारों में हैं, सैकड़ों में हैं। क्योंकि एक नेता का बल होता है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता जिंदा है तो नेता जिंदा है, और मालिक जनता होता है जमहूरी मुल्क के अंदर में। वो जो मशवरा देंगे मैं उसको पालन करूंगा। आपने कहा कि हम गरीब के बच्चे हैं और पैसा हमारे पास होता तो टिकट हम भी ले लेते, क्या सौदेबाजी हुई टिकट की? आपका ये कहना है? देखिए, सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया उखाड़िए, निकालिए, टीवी देखिए क्या हो रहा, खास करके महागठबंधन में ज्यादा हो रहा है इस तरह का सौदेबाजी। आज ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो 113 वोट से हारे, उसको टिकट से वंचित कर दिया गया। 48,000 वोट से हारे, उसको टिकट दे दिया गया। पूरे बिहार के अंदर में एक हमारे दोस्त थे यूथ कांग्रेस के साथी अशोक गगन जी, पूरे बिहार के अंदर में टॉप किए माई बहन योजना, उसको टिकट नहीं दिया गया। और जो लोग आज से 10 दिन पहले आए उसको टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं, और आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि महागठबंधन के अंदर में अकलियतों के साथ छल किया जा रहा है। जाले विधानसभा वो था हमारे, उसको आपने दे दिया। जो भाजपा से लोग आए हुए उनको आपने दे दिया। सुपौल था उसी तरह आपने दे दिया। उसी तरह कई ऐसे जगह जो है विधानसभा के अंदर में ये महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व खास करके मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ, शोषितों के साथ छल किया जा रहा है। वो अब बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता को भी पता है, तो फिर वो छल नहीं कर रहे हैं क्या आपके साथ? देखिए, शीर्ष नेतृत्व को जो कुछ बिहार के जो लोग हैं, ब्रोकर जिसको कहा जाए, जाने तक नहीं दे रहा है। और हम माननीय राहुल गांधी से आग्रह करते हैं कि उन नेताओं से आप हट करके दूरी बना के आम जनता के बीच जाइए, तब असलियत पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, और आपको यह भी कहना चाहते हैं, क्योंकि कल ही से प्रभारी महोदय का फोन भी आ रहा है, तो हमने कहा कि प्रभारी महोदय, अभी मासूम रजा याद आ रहा है आपको? मासूम रजा 35 साल ने तपस्या दिया है। उस तपस्या को आपने घोर समझिए, हमारा तपस्या को आप पानी में ले जाकर फेंक दिए हैं। उस तपस्या का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अब जनता की अदालत में जाएंगे, जनता का जो फैसला होगा सर्वोत्तम प्राथमिकता हम उसको देंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव की तैयारी करी थी, बहुत टिकट के लिए कोशिश किया था, पिछली बार भी टिकट नहीं दिया गया, तो इस बार भी नहीं दिया गया। किस तरह से भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस में? 2010 के अंदर में, उस समय हम चौधरी महबूब अली कैसर साहब थे, उस समय भी कैंडिडेट थे। 2015 में भी हम अशोक चौधरी जी थे, उस समय भी हम कैंडिडेट थे। 2020 में मदन मोहन झा साहब थे, उसमें भी कैंडिडेट थे। 2025 में राजेश राम साहब थे, उसमें भी कैंडिडेट थे। हमारे ब्लड में कांग्रेस है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। पार्टी के साथ हम गद्दारी नहीं किए हैं, ना करेंगे। जब ऐसी अगर हमारी नीयत होगी तो सबसे पहले हम पार्टी को त्याग देंगे, तब हम पार्टी के साथ धोखा करेंगे। हमारी यह नीति है। और पहले भी हमने आपको कहा था कि पार्टी हमारी, समझिए, हम उसको दिल से चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी
इस पार्टी ने कई जगह हमने रेल रोको प्रोग्राम किया, जाम किया, हाईवे जाम किया, कई मुकदमात पार्टी ने हमको इनाम के तौर पे दिया, मेरा इंसाफ नहीं किया। यही असल चीज है। और पार्टी के आला कमान से कहना चाहता हूं कि कैडर आपके पास कैसे जुटेगा। अगर आप किसी नए कैंडिडेट को किसी जगह से भी अगर अदलाव बदलाव कीजिएगा तो एक उम्मीद की किरण होगी कि चलो भाई उस पार्टी के अंदर में बदलाव हो रहा है, तो एक उम्मीद की किरण होता है। मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जिसका बाप एमएलए होता है, जिसका बाप एमपी होता है, जिसका बाप मंत्री होता है, आप उसी को टिकट देते हैं। पार्टी अगर बदलाव नहीं करेगी, हमें डर है कि राहुल जी की तपस्या, सोनिया जी की तपस्या, प्रियंका गांधी जी की तपस्या, बलिदान, जो शहादत हमारे राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने दी है, कहीं ये तपस्या मेरा खत्म ना हो जाए। अभी भी हम आपके माध्यम से भीख मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बचा ले। कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी से पहले और आज़ादी की बाद पार्टी है, शहीदों की पार्टी है, उलमाओं की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, शोषितों और वंचितों की पार्टी है। और वो पार्टी को बचाने का हम आग्रह करते हैं माननीय राहुल जी से कि आप आगे बढ़ें और तभी आपका इस पार्टी को भला हो सकता है। और कुछ अगर पूछना हो